कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुफिया सूचना के आधार पर भारत के खिलाफ गंभीर आरोप लगा दिए। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के पक्ष में खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो ने यह भी बता दिया कि वो खालिस्तानी विचारधारा के साथ खड़े हैं। अब कनाडा में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि ये खुफिया जानकारी कहां से आई थी, किसने दी थी, और अगर इसको आधार बनाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर आरोप लगाए गए हैं तो आरोपों से जुड़े सबूत कहां हैं। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार से यह मांग भारत सरकार की ही नहीं बल्कि कनाडा की विपक्षी पार्टी और मीडिया की भी है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी जानकारी फाइव आइज संगठन में शामिल देश अमेरिका से मिली है। कनाडा में अमेरिका के राजदूत डेविड कोहेन ने सीटीवी न्यूज को यह बताया है कि फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बयान दिया था। लेकिन क्या केवल खुफिया सूचना के आधार पर किसी देश पर हत्या का आरोप लगाना ठीक है? आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर अभी तक अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा किसी अन्य देश ने कुछ नहीं कहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका या ब्रिटेन जिससे भी यह खुफिया जानकारी मिली होगी उस पर जस्टिन ट्रूडो ने कुछ ज्यादा जल्दी भरोसा कर लिया। दरअसल खुफिया जानकारी में सच्चाई छिपे होने की संभावना 50-50% होती है। खुफिया सूचनाएं मिलने पर जिम्मेदार देश अक्सर जांच करते हैं, फिर सबूत मिलने के बाद आरोप लगाते हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मामले में ऐसा नहीं किया गया। जस्टिन ट्रूडो ने बिना सबूत देखे ही आरोप लगा दिए। जहां तक पश्चिमी देशों के खुफिया तंत्र की बात है तो इन देशों को इराक में व्यापक नरसंहार के हथियार होने की खुफिया सूचना भी मिली थी, जिसके बाद इराक युद्ध शुरू हो गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इराक में हथियार होने की सूचना ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने दी थी। इसी के आधार पर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इराक पर टूट पड़े थे। इस युद्ध के बाद इराक पर मिली खुफिया सूचना गलत साबित हुई। वहां कोई भी व्यापक नरसंहार के हथियार या केमिकल बम जैसी चीजें नहीं मिली। लेकिन इस युद्ध का खामियाजा इराक की मासूम जनता ने भुगता। इराक युद्ध में करीब 2 लाख लोगों की मौत हो गई। पूरा देश तबाह हो गया था। इसी तरह से अगस्त 2021 में जब अमेरिका 20 वर्ष लंबे चले युद्ध के बाद अफगानिस्तान छोड़ने वाला था, तब आईसिस ने काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला किया था। इस हमले में 183 लोगों की मौत हो गई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही अमेरिका ने अपनी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर काबुल में ड्रोन हमला किया था। इस ड्रोन हमले में अफगानिस्तान के 10 आम नागरिकों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 7 बच्चे थे। वर्ष 1999 में जब यूगोस्लाविया में गृह युद्ध चल रहा था तो इस गृह युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो गया था। मई 1999 में अमेरिका के फाइटर जेट्स ने बेलग्रेड शहर में चीन के दूतावास पर बम बरसाए थे। इस अमेरिकी हमले में चीन के 3 मीडिया कर्मी मारे गए थे। ये मीडिया कर्मी दूतावास में मौजूद थे। इस हमले के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सार्वजनिक रूप से चीन से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि CIA से मिली सूचना के आधार पर हमला किया गया था, लेकिन हमें बिल्डिंग का गलत मैप दिया गया था। जो देश कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकी के मरने पर दुखी होकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके मददगार तथा कथित खुफिया सूचनाएं दे रहे हैं, वो खुद ही झूठी खुफिया सूचना पर दुनिया भर में हमला करते हैं, मासूमों की हत्याएं करते हैं। आप सोचिए कि ये खुफिया जानकारी जिसके कोई सबूत ना हो वो कितनी खतरनाक होती है। पश्चिमी देश अक्सर इराक, अफगानिस्तान जैसे देशों पर खुफिया रिपोर्ट के आधार पर हमला कर देते हैं, भले ही बाद में इन हमलों के लिए उन्हें माफी मांगनी पड़े। लेकिन माफी मांगने से क्या इनके पाप धुल जाते हैं? सच्चाई यह है कि वो फिर से यही करते हैं। आपने देखा होगा कि ये देश किसी ताकतवर देश के खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं। आपने नहीं सुना होगा कि अमेरिका ने रशिया को लेकर किसी खुफिया सूचना की बात कही हो और हमला कर दिया हो, या फिर ब्रिटेन ने चीन पर खुफिया सूचना मिलने की बात कही हो और जंग छेड़ दी हो। ये देश अक्सर कमजोर देशों को टारगेट करते हैं। कनाडा ने भी यही सोचा था कि भारत कमजोर देशों की तरह इस तरह के बेकार और गैर जिम्मेदार आरोपों को मान लेगा और इन देशों को दबाव बनाने का मौका मिलेगा।
जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकियों को बचाने या उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए किसी खुफिया सूचना का हवाला देकर भारत पर आरोप लगा दिया। सच्चाई यह है कि कोई भी जिम्मेदार देश ऐसा नहीं करता। वो खुफिया सूचनाओं की जांच करता है, सबूत जुटाता है, फिर संसद जैसे किसी बड़े पटल पर किसी देश के खिलाफ आरोप लगाता है। जस्टिन ट्रूडो इस मामले में एक राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर फेल रहे हैं। उन्होंने बड़बोलेपन में भारत पर आरोप तो लगा दिए, लेकिन ना उनकी जांच एजेंसी के पास कोई सबूत है, ना ही उनके पास। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगाने के कई दिन बाद भी जस्टिन ट्रूडो और उनका पूरा सरकारी तंत्र दुनिया के सामने इससे जुड़ा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है। जस्टिन ट्रूडो की मुश्किल यह है कि इससे जुड़ा कोई पुख्ता सबूत कनाडा पुलिस के पास है ही नहीं। 18 जून वर्ष 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। इस हत्या को हुए 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन इस मामले की जांच कर रही रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के हाथ खाली ही हैं। आरसीएमपी और इसकी इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से इस मामले में केवल 3 अपडेट साझा किए गए हैं। निज्जर की हत्या की जानकारी मिलने के 18 घंटे बाद कनाडा पुलिस का पहला बयान सामने आया था। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रवक्ता सर्जन टिमोथी पिरोटी ने तब कहा था कि इस वारदात की मंशा के पीछे कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस ने वारदात से जुड़ी जानकारी जनता से मांगी थी। पुलिस ने फोन नंबर और ईमेल जारी करके जानकारी देने की अपील की थी। पुलिस को इस हत्या से जुड़े सबूत तलाशने में भी मुश्किलें आईं। पुलिस ने सरे के गुरुद्वारे के पास लगे कैमरों और डैश कैमरा से रिकॉर्ड तस्वीरें भी जनता से मांगी थी। पुलिस ने निज्जर की हत्या के करीब 1.5 महीने बाद 21 जून को एक तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर में एक सफेद रंग की कार थी। पुलिस ने लोगों से इसकी पहचान करने की अपील भी की थी। सीसीटीवी में कैद कैमरी कार को हत्या में इस्तेमाल हुआ वाहन बताकर पुलिस ने लोगों से ड्राइवर की पहचान करने में मदद मांगी थी। इसका मतलब यह भी है कि जब जांच कर रही पुलिस टीम को हमलावरों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो फिर कनाडा के प्रधानमंत्री किस आधार पर हमले के पीछे भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वारदात के कुछ हफ्तों में पुलिस ने बयान जारी किए, लेकिन फिर वो चुप हो गए क्योंकि उन्हें कोई नाम या सबूत नहीं मिले। हालांकि इस मामले में बयान आया तो जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, वो भी कनाडा की संसद में। इसमें उन्होंने अचानक ही भारत के खिलाफ क्रेडिबल इंटेलिजेंस का हवाला दे दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि ना कनाडा पुलिस के पास इससे जुड़े कोई सबूत हैं, ना ही जस्टिन ट्रूडो के पास। जी न्यूज़।